राहु ने दिया संघर्ष, गुरु ने किया उत्कर्ष। कवि मनोज मुंतशिर सर। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने जश्न मनाया। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने जश्न मनाया, बल्कि सच तो यह है कि वह बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वह जान भी नहीं पाया। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। माँ की महानता का वर्णन करने वाले यह सुंदर शब्द मनोज मुंतशिर जी के हैं। मनोज मुंतशिर इस नाम को आज एक बड़ी गरिमा प्राप्त है। हिंदी मनोरंजन सृष्टि के बड़े गीतकार माने जाते हैं। उन्होंने लिखे गीत विशेष रूप से युवाओं के जबान पर रहते हैं। टीवी में आने वाले विभिन्न रियलिटी शोज में वे परीक्षक की भूमिका में दिखाई देते हैं। साहित्य के बड़े अध्ययन करता है। अपने धर्म का उन्हें अलौकिक ज्ञान प्राप्त है। उनके भाषण के कई वीडियोज आज वायरल हुए हैं, जिनसे उन्हें बड़ी प्रसिद्धि मिली है। संक्षेप में, आज वे अपने करियर के सर्वोत्तम शिखर पर विराजमान हैं। लेकिन यह सफलता उन्हें सरलता से नहीं मिली। उसके लिए उन्हें बड़ा संघर्ष किया। वास्तव में संघर्ष कौन से स्तर का हो सकता है और उसके बाद भी इतना सुंदर काव्य जीवित रह सकता है? इस एक दूसरे के विपरीत स्थिति का प्रारूप अर्थात मनोज मुंतशिर जी की जीवन यात्रा है। आज हम उनकी कुंडली का अध्ययन करने वाले हैं। उस अनुसार कुंडली की कौन सी ग्रह स्थिति है जिस कारण उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद उनकी सृजनशीलता विकसित हो पाई, इसका हम अध्ययन करेंगे। मनोज मुंतशिर जी की जीवन बचपन से ही अत्यंत संघर्षशील रहा। साहित्य काव्य में उन्हें बचपन से ही बड़ी रुचि थी। मनोरंजन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए घर छोड़कर वे मुंबई आए। उसके बाद भी उनका संघर्ष कम न होकर अधिक व्यापक हुआ, इतना कि उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ा। फुटपाथ पर रहने वाले भिखारियों ने उन्हें भोजन दिया, क्योंकि उनकी कविताएं उन्हें भी पसंद आती थी। इससे हम उनके जीवन के संघर्ष की कल्पना कर सकते हैं। अत्यंत बुरे अनुभव किसे कहते हैं, यह देखना हो तो वह मनोज मुंतशिर जी की जीवन यात्रा में हम देख सकते हैं। यह बातें उन्होंने स्वयं विभिन्न साक्षात्कार में बताई है। यह संघर्ष करते समय वापस घर जाने का मार्ग उनके लिए सदैव खुला था, लेकिन वे घर नहीं गए, क्योंकि उन्हें अपनी कविता पर पूरा विश्वास था, अपने पैशन पर विश्वास था। इस क्षेत्र में मुझे कुछ कर दिखाना है और एक दिन मैं निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा, यह उन्हें विश्वास था। कवि गीतकार मनोज मुंतशिर जी का आज केवल नाम ही काफ़ी है। भारतीय धर्म के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा है। उनके शब्दों में जादू है, उनके आवाज़ में काव्य है। जब वे बोलते हैं तो सामने उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते हैं। उनके शब्दों में एक अलौकिक शक्ति है। इसीलिए आज विशेष रूप से युवा पीढ़ी उनके शब्द सुनने के लिए उत्साहित रहती है। संक्षेप में, उनकी इस जीवन यात्रा को समझने के बाद उनकी कुंडली देखने का मोह मुझे हुआ, क्योंकि ऐसी कुंडलियाँ ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक होती है। वे उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस अनुसार जब मैंने उनकी कुंडली को देखा तो उनके जीवन का चित्र अधिक स्पष्ट होता गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कुंडली के अनुसार राहु की महादशा में वे दर दर भटकते रहे। मुंबई की गलियों में वे भटकते रहे। उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा। जीवन का जो बड़ा संघर्ष रहता है वह उनसे राहु ने करवाया। मेष लग्न की यह कुंडली है।
राहु ग्रह सप्तम स्थान में विराजमान है। मेष लग्न के लिए राहु अकारक माना जाता है, उसमें वह वर्गोत्तम है। राहु ने उन्हें संघर्ष दिया। उसके बाद सन 2009 में उन्हें भाग्येश गुरुदेव की महादशा शुरू हुई। वहाँ से उनकी सफलता की यात्रा का प्रारंभ हुआ। उनके कविताओं को, उनके गीतों को मान्यता प्राप्त हुई। छोटे बड़े सिनेमा के लिए उन्हें गीत लेख करने का अवसर मिला। उससे पहले वे एक बार प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा जी के पास भी गए थे। मनोज जी ने उन्हें भजन लिख कर दिए। उसके बदले में अनूप जी ने उन्हें पहला चेक दिया जो 3,000 रुपये का था। वह पैसे उनके लिए तब अधिक महत्वपूर्ण थे। ऐसी संघर्ष की स्थिति में वे मार्गक्रमण करते रहे। संघर्ष भले ही था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके कुंडली के ग्रह स्थिति ही वैसी थी। उनकी कुंडली को जब हम देखते हैं तो मेष लग्न और मकर राशि की यह कुंडली है। अत्यंत परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। शनि महाराज दृढ़ता से इस राशि में देखने को मिलती है। राशि कुंडली में बुध, शुक्र और चंद्रमा का सुंदर गठबंधन हुआ है। वहाँ से 180 अंश पर अर्थात सप्तम स्थान में शनि महाराज विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि बुध और शुक्र पर है, अर्थात मकर राशि की कुंडली का जब हम विचार करते हैं तो पंचमेश और भाग्येश का गठबंधन हुआ है। कुंडली के प्रथम, पंचम और नवम स्थान त्रिकोण स्थान माने जाते हैं। इन स्थानों के अधिपति मनुष्य का जीवन सफल बनाते हैं। इस कुंडली के पंचम और नवम इन दो त्रिकोण स्थान के अधिपतियों का गठबंधन हुआ है। यह एक लक्ष्मी नारायण योग निर्माण हुआ है। सामने से राशि स्वामी की उन पर दृष्टि है, अर्थात इन तीनों ग्रहों में एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण हुआ है। लग्न कुंडली के अनुसार कारक ग्रहों का विचार करें तो भाग्येश गुरु महाराज इस कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण है। वे कुंडली के लग्न स्थान में विराजमान है। भाग्येश जब लग्न स्थान में विराजमान होता है और उसकी महादशा जब शुरू होती है तब भाग्य अत्यंत समृद्ध होता है। उस अनुसार गुरु की महादशा में मनोज मुंतशिर जी का भाग्य समृद्ध हुआ। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। उनके पास गुरु का ज्ञान था। वे जब बोलते हैं तब उनका ज्ञान पहुँचता है। बुध ग्रह भी इस कुंडली के लिए अत्यंत शुभ है, जिस कारण बुध की बुद्धि भी उनके पास है। साथ ही शुक्र का स्मार्टनेस है। आज के युग में प्रेजेंटेशन का अपना एक महत्व है, जो कला उनके पास है, लेकिन वह गुरु की महादशा में अधिक प्रबल हुई। राहु की महादशा में संघर्ष था, बाधाएं थी और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट से प्राप्त हो सकती है, जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को यहाँ न बताना उचित समझा। इतने भयंकर संघर्ष का सामना करते हुए आज वे सफल हुए हैं। उनका काव्य का हर शब्द आज की युवा पीढ़ी को पसंद आता है। कुल मिलाकर राहु की महादशा में उनका संघर्ष शुरू था और गुरु की महादशा ने उन्हें सफलता दी। उन्हें अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वे सभी पुरस्कार उन्हें 2015, 2016 और 2018 इन वर्षों में मिले। अर्थात जैसे जैसे गुरु ग्रह की महादशा बदलती गई वैसे वैसे उन्हें पुरस्कार मिलना प्रारंभ हुआ। सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें सन 2018 में मिला। तब उन्हें गुरु में शुक्र की अंतर्दशा शुरू थी। राहु ने उन्हें भले ही संघर्ष दिया हो, लेकिन गुरु ने उनको उत्कर्ष दिया। नवमांश कुंडली का विचार करें तो वह गुरु वर्गोत्तम है, अर्थात मूल कुंडली में वह मेष राशि में विराजमान है और नवमांश कुंडली में भी वह मेष राशि में विराजमान है। इतना ही नहीं, जब हम उनका दशमांश कुंडली अर्थात पावर एंड पोजीशन की कुंडली को देखते हैं तो वहाँ भी गुरु मेष राशि में ही विराजमान है।
इस गुरु की एक और शक्ति है कि यहाँ गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है, अर्थात जब उनकी मूल कुंडली को देखते हैं तो गुरु और चंद्रमा में केंद्र योग निर्माण हुआ है। नवमांश कुंडली में भी वह योग है और दशमांश कुंडली में वह पुनश्च निर्माण हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि दशमांश कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों वर्गोत्तम है। इस स्थिति के परिणाम से गुरु की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा रही, अर्थात 2020 और 2021, यह 2 वर्ष उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। उनके कर्तृत्व को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले थे। गजकेसरी योग वहाँ अधिक कार्यान्वित हुआ। कुल मिलाकर कुंडली के शुभ ग्रह की स्थिति उन्हें शुभत्व की ओर ले गई, लेकिन प्रारंभिक जीवन में अशुभ ग्रहों की महादशा ने उन्हें उतना ही अधिक संघर्ष भी दिया। उसका सामना करते हुए आज वे एक सफल व्यक्तित्व बने। उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि राहु ने उन्हें संघर्ष दिया और गुरु ने उनका उत्कर्ष किया। इस प्रकार मनोज जी मुंतशिर की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, अगले भाग में पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।